ओके, तो इसमें बेसिकली क्या चीज है, एक तो इनपुट टाइप सर्च लगाया हमने, इसका सर्च प्रो रखा नेम, और एक बटन। जब भी मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। देन कनेक्शन, फिर हमने लगाया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक। अगर ये परसेंटेज आगे लगा है तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग यहां से हो, पीछे कुछ मर्जी हो, मतलब इसके पीछे कुछ मर्जी हो सकता है। अगर मैं एंडिंग में लगाऊंगा स्टार, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो वर्ड लगा रहा हूँ वो होना चाहिए और एंडिंग में जो कुछ मर्जी हो जाए। अगर मैं दोनों साइड लगा देता हूँ, इन बिटवीन भी अगर ये वर्ड मिलता है तो उसको रिजल्ट में फाइंड आउट करके ले आएगा। ठीक है जी, ये चीज हमने लगा दी। अब इसको हम रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। अब मैं जैसे चॉकलेट CHO डाल रहा हूं, तो मेरे पास ये ऊपर चॉकलेट फेनल आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ चेंज, मैं यहाँ पे ना बॉर्डर वगैरह लगा देता हूँ। बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल, तो जो रिजल्ट आएगा ये उसमें आएगा। अब ऐसे ही मैं पनीर डाल रहा हूँ, ठीक है, तो जितना भी पनीर वाला होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मायो जो है 2-3 जगह पे है, तो मैं मायो डाल के देखता हूँ मेरे पास कितने रिजल्ट आते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 3 रिजल्ट आ गए। यहाँ तक शॉर्ट है, क्लियर है ना अब ये चीज? इसमें कोई डाउट? सर्च वाला, सर्च वाला सबको क्लियर है? ओके, चलो अभी सर्च वाला करने के बाद आप इस चीज को भी करके देखना, सर्च कैसे हम करते हैं। देन हम बात करते हैं एडिट की। अब मुझे चाहिए इसको एडिट करने का एक्सेस, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक टेबल के अंदर एक लिंक लगाऊंगा साथ में, पी सॉरी AHREF। यहाँ पे मैं डिलीट सॉरी एडिट डॉट PHP क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू PHP echo $रो। यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट की ID आएगी, एंड देन दैट्स इट। और इसको कर देंगे बंद। यहाँ पे हम रख देंगे एडिट का ऑप्शन, या फिर आप फाफा का आइकन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको एडिट, यहाँ पे ऑप्शन आगे आनी शुरू हो गई। एट द सेम टाइम अगर आप फाफा का आइकन लगाना चाहते हो वो भी आप लगा सकते हो। लगा के दिखाऊं या अपने आप ही लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें? चलो लगा ही लेते हैं, फाफा आइकन्स लिंक। बस जल्दी जल्दी में लगा देते हैं। और मैं यहाँ पे इसका लिंक का कॉपी करूंगा, और इसको हेड में लगाना था, हेड हमारे पास है नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही लगा देता हूँ, मतलब इसके नीचे यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद फाफा एडिट आइकन तो ये रहा आपका फाफा एडिट वाला आइकन, इसको कर लेंगे हम कॉपी। चलो कॉपी हो गया। उसके बाद यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। अब आपके पास जो आएगा ये आइकन, आइकन नहीं आया, ये भी फाफा का वो सही से नहीं लगा फा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास फाफा आइकन का ये वाले। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, यहाँ पे ऊपर ID जाएगी। तो मैं एडिट डॉट PHP का एक पेज बनाता हूँ, न्यू PHP सेशन वाला मैं कोड वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एडिट डॉट PHP। अब मेरे पास यहाँ पे मुझे ढूंढना है प्रोडक्ट की ID। तो प्रोडक्ट की ID हम ऊपर गेट से सेंड कर रहे हैं, तो प्रो ID इज इक्वल टू $_गेट ID एको $प्रो ID। मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास प्रो ID आ रही है नहीं आ रही। तो मेरे पास प्रोडक्ट ID आ रही है। मैं इसको वापस से बैक जाता हूँ और सर्च करते हैं हम मायो। और यहाँ पे देखो क्रॉस वाला भी आता है अगर आप इनपुट टाइप सर्च लगाते हो तो। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास टू ID आ रही है, मतलब ID वाला काम मेरा प्रॉपर चल रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मुझे सिलेक्ट क्वेरी लगानी है। मैं स्टिल इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लूंगा।
बट आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है। फाइल तक कर लेता हूं मैं, और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मुझे लाइक नहीं, अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, मतलब आईडी इज इक्वल टू डॉलर प्रो आईडी। ठीक है, ये चीज लगानी है, रिजल्ट में ये चीज आ जाएगी। देन मुझे इस सारी चीज को ना फॉर्म के अंदर लगाना है, तो यहाँ पे मैं फॉर्म स्टार्ट कर लेता हूँ। फॉर्म एक्शन PHP echo डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, सर्वर के अंदर हम लगाएंगे PHP सेल्फ, देन सेमीकोलन, देन मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, और फॉर्म को कर देंगे हम बंद, और इसको कर देंगे पहले ही बाहर से बंद कर देंगे। ठीक है, ओके। इस चीज को कर्ली ब्रेसेस को मैं एक बार बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये आगे चाहिए रहेगा, तो मैं इसको पहले से ही बंद करके साइड में कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे लगाना है इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड दैट विल बी द नेम ऑफ प्रोडक्ट, p नेम, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू एको डॉलर रो, रो के अंदर हम लगाएंगे प्रो नेम, दैट इज द प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम के बाद यहाँ पे सेमीकोलन, और इसको कर दिया हमने बंद, और लेट्स सी प्रोडक्ट नेम, और इसकी हम डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं इसका DSC इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं कैसे हमारी आउटपुट आ रही है। तो ये पहली चीज तो ठीक है, दूसरे में एरर आ रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि वेबसाइट एडिट में अनडिफाइंड कीवर्ड है DES, आई गेस DESC था, तो DESC दैट इज अ डिस्क्रिप्शन। तो ये वाली चीज हमारे पास आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू पुट अ सबमिट बटन, इनपुट टाइप सबमिट नेम अपडेट, या ओके जो भी आप देना चाहते हो, एंड वैल्यू अपडेट। ठीक है, तो ये चीज हमने कर दी यहाँ पे। अपडेट ये बार हमारा आ गया, जब भी मैं यहाँ पे वैल्यू करूंगा ये अपडेट हो जाएगा। आप ये बोल रहे हैं कि ऊपर से आईडी अनडिफाइंड हो रही है, मतलब जो आईडी थी यहाँ से वो हट रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब भी ये चीज आए तो इसकी आईडी यहाँ पे स्टेबल रहे। ये आपको एरर बहुत बार देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू आईडी, सॉरी, इज इक्वल टू आईडी, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आईडी, आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे ना आप गेट मेथड लगा देना, जो भी आपके ऊपर से आईडी आ रही होगी, दैट इज डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी। ठीक है, या फिर आप इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिख दो एको प्रो आईडी। ठीक है, जिससे वो क्या रहेगा, आपके पास ये एरर आना बंद हो जाएगा। देखो अब नहीं आ रहा, मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको ऊपर से आईडी नहीं मिलती, हम यहाँ पे आईडी को फेच करवा रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। ठीक है, तो हमने एक अब बना लिया ये फॉर्म। अब जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो उसके अकॉर्ड करेंगे PHP। अब इसमें ना ऐड प्रोडक्ट में जब हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे थे, तो वो तो हमने कोड लिखा ही नहीं, तो चलो यहाँ पे ही मैं बना लेता हूँ एक इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, एंड देन जब ओके के ऊपर क्लिक हो तो यहाँ से डॉलर p नेम इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे डाले p नेम, ऐसे ही डिस्क्रिप्शन के लिए DESC DESC। ठीक है, तो ये चीज हमने कर ली। अब इंक्लूड करेंगे कनेक्शन को config.php, और इसके बाद MySQL आए क्यूरी, क्यूरी के अंदर डॉलर कॉन, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट की क्यूरी। तो अपडेट की क्यूरी होती है अपडेट सेट अपडेट टेबल, टेबल नेम
यस, टेबल नेम तो प्रोडक्ट इजी था। चलो, अपडेट टेबल, टेबल का नेम है ये सेट, जो भी आप वैल्यू सेट करना चाहते हो, जैसे प्रो नेम इज इक्वल टू डॉलर पी नेम एंड अपना दूसरा था DESC इज इक्वल टू डॉलर DESC। ठीक है, तो ये चीज कर दी हमने। एक सेकेंड, ये हमने दोनों सेट कर दिया। वेयर कंडीशन नहीं तो ये सबको भी कर देगा ID इज इक्वल टू प्रो ID, जो हमारी प्रो ID। और चेक करते हैं कि इसमें कोई एरर ना आए हमारा अपडेट क्यूरी के अंदर। तो यहाँ पे डॉलर क्यू, क्योंकि मुझे ना इसमें थोड़ा सा सिंटैक्स एरर लग रहा है। इफ नॉट डॉलर क्यू टाई एरर इन क्यूरी डॉट। हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है? वो एक्चुअली बीच में से नेट बंद हो गया था, सेशन आउट हो गया था। चलो, मैं अब इसको थोड़ा सा मायोस करके अपडेट करके देखता हूँ। यस, एरर, array DSEC MySQL error in that or corresponding version syntax near table। ओके, अपडेट टेबल नेम बोलते हुए भी साथ में लिख दिया। चलो, अब भी बोल रहा है नियर DESC where ID is equal to this राइट सिंटेक्स वर्जन। आई गेस यहाँ पे कॉमा आएगा। यस, कॉमा भी नहीं आएगा, तो एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली कभी कभी थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। अपडेट सेट टेबल नेम प्रोडक्ट सेट ID इज इक्वल टू दिस दिस दिस, तो कॉमा डाल के ही करा था, बिल्कुल सही ही करा था। तो दिक्कत कहाँ आई? DESC ये, ओके, इसको ना मैं इसमें करके देखता हूँ। ये प्रोडक्ट ID इज इक्वल टू दिस, हो गया। अनडिफाइंड एरे 32 नंबर लाइन पे, 32 नंबर लाइन, ये इसको यहाँ से नहीं मिली क्योंकि शिट नेम गलत था, DESC। तो चलो, हमारा ये हो गया मिंट मायो, और ये सारी चीज मैं वहां पे लिख देता हूँ। लिखने के बाद एस डाल दी एक एक्स्ट्रा, तो ये अपडेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ जब भी ये अपडेट हो, अपडेट होने के बाद हेडर लोकेशन इसकी चली जाए। हेडर लोकेशन कहाँ चली है? एड प्रो डॉट PHP के वहां पे। ठीक है, तो चलो जी, क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। अब मैंने मायोस करा था, तो ये सारी यहाँ पे चीज अपडेट हो गई है। अब मैं तंदूरी लिख के देखता हूँ। तंदूरी वाला आ गया, इसको अपडेट करते हैं। तंदूरी के ना जो स्पेलिंग है 10 कर देते हैं हम, 10, 10 मायो, तो यहाँ पे 10 मायो हो गया। तो ये चीज होती है आपका अपडेट करने का वे। आई गेस सबको समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा।